देखिए हम मैथ्स में हमारा कौन सा चैप्टर चल रहा था, प्रायिकता चल रहा था, जिसमें कि सिक्के और पासे के बारे में हमें पढ़ना है। सिक्के के बारे में हम पढ़ चुके हैं, तो आप वो वीडियो प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे पासे के बारे में। वो पूछा जाता है, या तो एक पासे को उछालने पर पूछेगा या तो दो पासे को उछालने पर पूछेगा, ठीक है। तो पासे में तो आप जानते हैं कि कितनी प्रतिदर्श समष्टि होती है, मतलब कितनी सैम्पल स्पेस, ठीक है। अगर इंग्लिश में कहें तो इसको कहते हैं सैम्पल स्पेस। कितने बनते हैं पासे में? जब एक पासा उछाला जाएगा तो एक पासे में कितने नंबर होते हैं? 6 नंबर होता है ना। एक पासे में 6 नंबर होता है और इन्हीं 6 नंबर में से आ सकते हैं। जैसे कि आप लूडो खेलते हैं तो आपको कितने नंबर मिल सकते हैं? या तो आपका 1 आएगा, या तो 2 आएगा, तो 3 आएगा, तो 4 आएगा, तो 5 आएगा, तो 6 आएगा, है ना। इन्हीं 6 नंबर्स में आ सकते हैं। तो यही हमारे क्या कहलाता है? सैम्पल स्पेस, यानी कि प्रतिदर्श समष्टि कहलाता है। अगर हम दो पासे को उछालते हैं तो क्या होगा? ये था हमारा एक पासे का। जब हम दो पासे को उछालेंगे तो क्या क्या बनेगा? पहले बनेगा, देखिए पहले पासे पे हो सकता है 1 आए, दूसरे पे भी 1 आए। फिर हो सकता है कि पहले पासे पे 1 आए, दूसरे पे 2 आए। फिर हो सकता है 1 आए पहले पासे पे, दूसरे पे आए 3। तो ऐसे ही कहाँ तक आ सकता है? पहले पासे पे 1 आ सकता है, दूसरे पासे पे 6 आ सकता है, ठीक है। इतना समझ में आया। फिर क्या हो सकता है? दूसरी चांस क्या बन सकती है? या तो हमारा पहले पासे पे 2 आए, दूसरे पासे पे 1 आए। फिर हो सकता है पहले पासे पे 2 आए, दूसरे पासे पे 2 आए। तो ऐसे ही हमारा कैसे चलेगा? 2,6 चलेगा, ठीक है। फिर क्या हो सकता है? 3,1, पहले पे 3 आए, दूसरे पे 1 आए। पहले पासे पे 3 आए, दूसरे पासे पे 2 आए। ऐसे ही ये भी चलेगा 3,6, ठीक है। अब इसी तरह से हमारा ये चलेगा, ये लाइन कंप्लीट चलेगी। फिर 5,1 कंप्लीट चलेगी। फिर 6,1 कंप्लीट चलेगी, ठीक है। ये चलेगी 6,6 तक। यहाँ पे हमारा सैम्पल स्पेस कंप्लीट होता है। तो जब पूछा जाए कि जब दो पासे उछाले जाते हैं तो टोटल प्रतिदर्श समष्टि हमारी कितनी बनती है? यहाँ पे 6 बनती है, यहाँ पे कितनी बनती है? 36 बनती है, क्योंकि इधर से 6 नंबर्स, इधर से 6 नंबर्स, तो 6 × 6 कितनी बन गई? 36, ठीक है। तो टोटल सैम्पल स्पेस कितना बनेगा? 36 बनेगा। अब देखते हैं फिर क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। देखिए यहाँ पे बात हो रही है, एक पासा उछालने पर कोई भी एक संख्या ऊपर आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यहाँ पे कितने पासे उछाले जा रहे हैं? एक पासे उछाले जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे कितने प्रतिदर्श समष्टि या कितने सैम्पल स्पेस आएंगे? 6 आएंगे, ठीक है। 6 में से कोई भी संख्या आ सकती है। फिर हमें पूछा गया है कोई भी एक संख्या ऊपर आने की प्रायिकता मतलब प्रोबेबिलिटी। एक संख्या ऊपर आने की, जब आप कोई एक पासा उछालते हैं तो एक ही संख्या ऊपर आती है। दैट मीन्स जैसे कि आपकी प्रतिदर्श समष्टि कितनी बनती है? 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ये हमारी बनती है प्रतिदर्श समष्टि। और हमें निकालना क्या है? किसी भी एक संख्या को ऊपर आने की निकालना। या तो 1 ऊपर आएगा, तो 2 ऊपर आएगा, तो 3 ऊपर आएगा, तो 4 ऊपर आएगा, तो 5 ऊपर आएगा, तो 6 ऊपर आएगा, है ना। कोई भी एक संख्या ऊपर आएगी, कितने में से? 6 में से। टोटल 6 संख्या है, 6 में से कोई भी एक संख्या ऊपर आ सकती है। तो यही हमारा क्या कहलाएगा? प्रायिकता कहलाएगा, ठीक है गाइस, समझ में आ गया। प्रायिकता कैसे निकाला? कोई भी एक संख्या ऊपर आने की प्रायिकता निकालनी थी, तो 6 में से कोई भी एक संख्या आएगी ऊपर, तो आंसर क्या आएगा? 1/6, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, दो पासों को एक साथ फेंकने पर दोनों पर सम अंकों के ऊपर आने की घटना का समुच्चय ज्ञात कीजिए। यहाँ पर किसकी बात हो रही है? दो पासों की बात हो रही है। तो दो पासों में कितना बनता है? 36 बनता है टोटल सैम्पल स्पेस। एक साथ फेंकना है, दोनों पर सम अंक ऊपर आना, ठीक है। दोनों पर क्या आना है? सम अंकों को ऊपर आना है। तो या तो पहले पे 2 आएगा, सम अंक लाना है, तो दोनों पे सम अंक ही लिखना है, ठीक है। दोनों पे इवन नंबर से लिखना है। तो पहले पे 2 आएगा, दूसरे पे 2 आएगा, ये हो गया सम संख्या। पहले पे 2 आ सकता है, दूसरे पे 4 आ सकता है। पहले पे 2 आ सकता है, दूसरे पे 6 आ सकता है। हमें 1 से लेकर 6 तक की गिनती लिखनी थी, तो ये हो गई 2 के नंबर्स में, 2 के लाइन में। फिर देखिए 2 के बाद सम संख्या क्या होती है? 4। तो 4 के साथ क्या आ सकता है? 2 आ सकता है। 4 के साथ 4 आ सकता है। 4 के साथ 6 आ सकता है। ये यहाँ पे खत्म हो गया क्योंकि 6 ही नंबर होते हैं, ठीक है। फिर क्या हो सकता है? 2 हो गया, 4 हो गया, तीसरे पे आएगा 6। और फिर 6 2 के साथ आ सकता है, 6 4 के साथ आ सकता है, और 6 6 के साथ आ सकता है, ठीक है। तो ये बन गया हमारा टोटल सैम्पल स्पेस। हमें बताना क्या था? समुच्चय ही बताना, ठीक है। यहाँ पे हमें प्रायिकता नहीं ज्ञात करनी थी, यहाँ पे समुच्चय बताना था।
समुच्चय मतलब कि सबको कितने बन रहे हैं, कौन कौन से बन रहे हैं, तो ये हमने निकाल लिया। तो कितने बन रहे हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पर 9 ही बनेंगे। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फिर तीसरा क्वेश्चन क्या है, 2 पासों को एक साथ फेंकने पर दोनों पर विषम अंक, ठीक है 2 पासों की बात हो रही है और विषम अंकों की बात हो रही है। विषम अंकों के ऊपर आने की घटना का समुच्चय ज्ञात करना है। तो जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, वहाँ पे हमने सम अंक किया था, यहाँ पे हमें पूछा जा रहा है विषम अंक। तो ये हमारा सेम पिछले जैसे क्वेश्चन की तरह ही है, बस वहाँ पे इवन नंबर्स लिए थे, यहाँ पे और नंबर्स लिखने हैं और दोनों पर और नंबर्स आने चाहिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का आंसर हम नहीं दे रहे हैं, ये आप खुद से करेंगे और अगर कहीं फंसते हैं या नहीं आता तो कमेंट करके फिर बताइएगा। ठीक है, आप कुछ क्वेश्चन खुद से करेंगे तब तो समझ में आएगा कि समझ में आया कि नहीं आया आपको वाकई में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैं आप पे छोड़ती हूँ। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, एक समांगी पासे को 54 बार फेंकने पर यह दृष्टिगत हुआ कि सम अंकों के ऊपर आने की संख्या 25 है। यह बताइए कि विषम अंकों के ऊपर आने की कुल संख्या कितनी होगी। एक समांगी पासे हैं, एक जैसे पासे हैं और उसको कितने बार उछाला गया, कितने बार फेंका गया, 54 बार, 54 बार। ठीक है, और फिर पता क्या चलता है कि सम अंकों के ऊपर आने की संख्या 25 है। ठीक है, सम अंक जो ऊपर आए हैं जितनी बार वो टोटल 25 है। हमें बताना है कि विषम अंकों के ऊपर आने की कुल संख्या, विषम अंक ऊपर कितनी बार आए हैं। ठीक है, तो हमें टोटल दे रखा है, सम संख्या दे रखा है, विषम बताना है, तो क्या दिक्कत है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है कि देखिए कुल विषम सम, अच्छा चलिए पहले सम अंक लिखते हैं। सम अंकों के ऊपर आने की, पूरा नहीं लिख रहे, सम अंकों के ऊपर आने की संख्या कितनी है, 25 है। ठीक है, और हमें टोटल कितना रेट दे रखा है, फेंका कितने बार गया है, 54 बार फेंका गया है और पूछा गया है विषम अंक। तो सम प्लस विषम मिलकर टोटल बनाते हैं। जब हमें टोटल पता है उसमें से सम पता है जो कि था 25, तो हमारा निकल के क्या आएगा, विषम, और वो कितना आएगा 29। ठीक है, यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। डैट मीन्स विषम अंकों के ऊपर आने की जब ज्ञात करेंगे तो कैसे निकालेंगे, टोटल कितने बार फेंका गया, 54 बार फेंका गया, उसमें से सम अंकों के ऊपर आने की चांसेस दे रखी थी जो कि थी 25। हमें बताना था विषम अंक के ऊपर आने की संख्या, और वो कैसे निकलेगी, जब टोटल में से आप सम अंकों को माइनस करेंगे तो विषम अंक निकल आएगा। ठीक है, तो आंसर पता चल गया। ऐसे ही क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो ध्यान से पढ़िएगा और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।